ठीक है। सो हमारे पास नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स था, है ना। नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली हमें जो कैटायन होता है, कैटायन को सबसे पहले हम लोगों को नाम देना होता है, फिर हमारा अनायन आता है। जो भी अनायन आता है यहाँ पे, इन नेमिंग द आयनिक कंपाउंड्स द नेम ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। नेम्स ऑफ सिंपल अनायंस एंड विथ तुम्हारा क्या? सिंपल अनायंस के जो नाम होते हैं वो किस में एंड होते हैं तुम्हारे? दे एंड विथ तुम्हारा हाँ, कैटायन तुम्हारा नॉर्मल रहता है, पूरा का पूरा नाम कैटायन का वैसा ही रहता है। मगर एनायन के केस के अंदर क्या होता है? एनायन के केस के अंदर तुम्हारा जो एंड है उसके अंदर आइड लग जाता है, ठीक है, आइड लग जाता है, ठीक है। नाउ नेम्स ऑफ सिंपल एनायंस एंड विथ द सफिक्स आइड, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, तुम्हारा सल्फाइड, ठीक है। जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायंस and non-metals form तुम्हारे anions. Okay, now cations and anions are collectively called ions. Some ions are formed by combining of two or more atoms. These are called polyatomic ions. Polyatomic ions जैसे कौन कौन से हो गए तुम्हारे? OH माइनस, जहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों आ रहे हैं, है ना। उसी तरह से तुम्हारे पास क्या है? यू हैव दीज आर कॉल्ड, तुम्हारा सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस, फिर तुम्हारा फॉस्फेट हो गया PO4 3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, ठीक है। तुम्हारा सल्फाइड हो गया SO3 2 माइनस, सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस। ये सभी के सभी तुम्हारे क्या है? दे आर योर पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर सब कुछ एक साथ लेके अगर हम लोग देखते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। और सोडियम हमारा हमें मैंने जो पीरियड टेबल तुम्हें बना के दिखाया था उसको एक बार ढंग से फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, तुम क्या करो यहाँ पे, आई विल शो यू, ठीक है। तुम्हारे पास जो भी वैल्यू है यहाँ पे, हमारे जो कैटायन जो होता है उसको, दैट इज तुम्हारा जो पॉजिटिव वैल्यू हो उसको तुम क्या करो? लेफ्ट में लिखो, और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको तुम राइट में लिख दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CalCium, CHLORINE, कैल्शियम का तुम्हारा क्या होता है? +2, क्लोरीन का क्या होता है? -1। तो इन दोनों को जब हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CaCl2, कैल्शियम के ऊपर 1 कैल्शियम, क्लोरीन के पास 2 जा रहा है, ठीक है, क्लोरीन 2। यहाँ पे प्लस और माइनस को इग्नोर कर देना है तुम लोगों को, ठीक है। प्लस और माइनस को हम लोगों को इग्नोर करना है। उसी तरह से यहाँ पे देखो NaCl, NaCl कैसे बनता है तुम्हारे पास? Na+1 Cl-1, दोनों के दोनों तुम्हारे क्रिस क्रॉस हो गए। क्रिस क्रॉस होने के बाद तुम्हारा क्या बन रहा है? यहाँ पे NaCl, प्लस और माइनस को इग्नोर कर देना है। उसी तरह से तुम्हारे पास नहीं, बस NaCl बस, हाँ 1 है तो कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एल्यूमिनियम ऐसे ही दिया रहेगा, एल्यूमिनियम LORIDE, इसका तुम्हें सिंबल बनाने बोलेंगे तो एल्यूमिनियम लिखना है यहाँ पे, क्लोरीन लिखना है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखनी है दैट इज +3, क्लोरीन का चार्ज लिखना है -1, दोनों के दोनों क्रॉस क्रॉस, तो क्या मिला? AlCl3, ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैटायंस एंड एनायंस दैट वी नीड टू रिमेंबर? फिर से आखिरी बार तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास सोडियम Na+, ठीक है, हमारे पास Na+ है, लिथियम प्लस है, पोटाशियम प्लस है, ठीक है। हाँ, NH4+ है हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे प्लस है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास Ca2+ है, ठीक है। तुम्हारा बेरियम 2+ है। बेरियम एक स्पेशल मेटल है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कैल्शियम 2+, बेरियम 2+। फिर उसके बाद तुम्हारे पास अगला क्या है? तुम्हारे पास है
आयरन 2+, यहाँ पे आयरन Fe2+, Zn2+, ठीक है। कॉपर Cu2+, यहाँ पे कॉपर प्लस भी आता है तुम्हारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कुप्रस, कुप्रिक। कॉपर ही बोलना है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है Mg2+, ठीक है। हाँ, फिर आता है तुम्हारा तीसरा Al3+, ठीक है। हाँ, बोरॉन B3+, बोरॉन 3+, हाँ, Fe3+, वेरी गुड, Fe3+। तो ये सभी के सभी तुम्हारे क्या है, दीज आर द कैटायंस दैट आर मोस्ट यूज्ड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, कैल्शियम, बेरियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, आयरन। ये तुम्हें याद करके रखना है इन सभी के सभी चीजों को, ठीक है। यहाँ पे एक Ag+ भी है, एक सिल्वर, ठीक है। Ag+ भी आ जाता है। Ag क्या है हमारा, सिल्वर। Au क्या होता है हमारा, सार्थक माधव क्या बोलते हैं, वीडियो को ऑफ करके म्यूट करके मत बैठो, बार बार मोर को बोलने मत दो, मेरी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग तुम लोगों को डांटने में चली जाती है, ठीक है। Au क्या हो जाएगा, गोल्ड। अगर वीडियो रिकॉर्ड हुआ मैं मीट क्लोज कर दूंगा, किसी एक ने भी वीडियो बंद किया मैं मीट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर आज की क्लास तुम्हारे लिए खत्म, ठीक है। नाउ सिल्वर, गोल्ड, मरकुरी का सिंबल क्या होता है, Hg, ठीक है, मरकुरी। अब तुम्हारे पॉपुलर अनायंस क्या क्या है, F-, Cl-, फ्लोरीन, क्लोरीन, Br-, आयोडीन-, ठीक है। हाँ, नहीं खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद NO3-, OH-, NO3- को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट। फ्लूराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लूराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पे तुम्हारा आता है O2-, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, H2-, सल्फाइड। फिर इसके बाद SO3-, सल्फाइड, SO4-, सल्फेट। यहाँ पे एक और आएगा तुम्हारा HCO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। CO3-, क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट, समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट, ठीक है। O2-, S2-, SO3-, SO4-, CO3-, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, यहाँ पे आयरन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आयरन बोल रहा हूं मैं, हाँ, P3-, फॉस्फाइड। जब तुम्हारा अकेला होता है ना, अकेला जब तुम्हारा ऑक्सीजन सल्फर होता है तो हम उसे आइड बोलते हैं, ठीक है, फॉस्फाइड। N3- नाइट्राइड, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो नाइट्रेट, फॉस्फाइड, नाइट्राइड तुम्हारा और फॉस्फेट, PO4-, ये भी तुम्हारा फॉस्फेट है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़े बहुत कंटिन्यूसली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल के कंपाउंड्स के नाम करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला मेरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, नंबर 1, HYDROGEN, क्लोराइड। वैलेंसी क्या होती है तुम लोगों की, व्हाट इज वैलेंसी, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने जो माधव ने भी बताया। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है। हाँ, वो होता है वैलेंसी। हाँ, 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 तो क्या होता, मैंने यही तो इसलिए तो कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं मैं। सो देखो,
माधव का जो डाउट था सबसे पहले उसे क्लियर करते हैं। माधव ने हमसे क्या पूछा है? माधव ने पूछा है कि एक आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में फर्क क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या किसके कारण बनता है? आयनिक बॉन्ड यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास है सोडियम Na+ और यहाँ पे तुम्हारे पास है Cl-। ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Na के आउटरमोस्ट शेल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको क्लोरीन को दे दिया, शेयर नहीं किया, ट्रांसफर ही कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, सोडियम के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। ठीक है, सोडियम के पास तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं। ठीक है, यहाँ पे सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ सोडियम प्लस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, तो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होके क्लोरीन के पास जा चुका है। तो इसके कारण क्या हुआ, सोडियम तुम्हारा क्या बना, कैटायन, क्लोरीन तुम्हारा क्या बना, एनायन। ठीक है, दैट इज तुम्हारा ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्डिंग होती है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्डिंग होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होने के कारण तुम्हारी बॉन्डिंग निकल के आती है। इज दिस क्लियर? पक्का अच्छे से क्लियर है? हाँ, इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही तो क्या है। अरे ये तुम क्या, बाकी अंदर भी तो है। देखो, सोडियम के पास सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहरी के शेल, एल शेल, सब कुछ भूल गए हो तुम। हाँ, बाहर शेल में क्या थे उसके, हाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके अगेन एक और शेल में तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम तुम्हारा ट्रांसफर करता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही शेल तो जाता है। तो बेसिकली अभी भी Na+ के अंदर क्या है, सुनो सुनो, पूरा सुनो, अभी भी क्या हो रहा है, Na+ इज लिटरली लाइक दिस। तुम्हारा जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल ही तुम्हारा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बस सिर्फ और सिर्फ वही गायब हुआ है तुम्हारा। ऑक्टेट रूल लगा हुआ है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है तुम्हारे पास। क्या है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी तुम्हारे मौजूद है। ठीक है, हाँ, मैंने आपने आउटर मोस्ट लेयर से बनाया था, उसमें ठीक है, हम लोगों ने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर नाउ? हाँ, अब थोड़ा ठीक हो गया तुम लोगों का। अब तुम्हारे पास यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण। सो यहां पे क्या हो रहा है, सो अ कैटायन and an anion, okay, are joined together, are bonded together, bonded, they are bonded together by the attraction between the cation and the anion। ये बात क्लियर हो गई? they are bonded by with each other by the cation and the anion। हाँ, ठीक है, क्लियर है ये, एब्सोल्युटली क्लियर है ये। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, लेट्स सी। हाँ, अब माधव का दूसरा डाउट, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ HCl। HCl के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तुम्हारे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 4 5 6 7। ये बार बार बोलते जाओगे ना, तुम्हें याद होने लग जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बॉन्डिंग हो जा रही है, इसके कारण तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लिटरली शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
वी कॉल दिस द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ट्रांसफर के कारण तुम्हारा बॉन्डिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, तुम्हारा शेयरिंग के कारण तुम्हारा बॉन्ड निकल के आ रहा है। तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तीन जितने चार, तुम्हारा तीन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकता है। तुम्हारा नाइट्रोजन ऐसे ही तो बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन, मैक्सिमम तीन तुम्हारे शेयर हो सकते हैं, एक एटम के साथ मैक्सिमम तीन शेयर हो सकते हैं, वरना अलग अलग एटम के साथ तो तुम्हारे शेयरिंग होगी। जैसे कार्बन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, सी एच 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 और एच बन जा रहा है, ठीक है। सो ये जो है व्हाट यू आर सीइंग, यहाँ पे यू आर सीइंग दिस सी एच 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 एच, चार अलग अलग बॉन्ड बन गए तुम्हारे पास, ठीक है। ये भी क्या है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक एक अलग नाम एक सेकंड को, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास नाइट्रोजन के साथ वो जो बॉन्ड था, तीन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे हैं, तो तीन बॉन्ड बन रहे हैं तुम्हारे पास। उसी तरह से ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का भी मैंने तुम लोगों को बताया था, प्लीज नोट्स खोल के रिवाइज करो, ठीक है। सो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ऐसा एक शेयरिंग हो रहा है, ऐसा एक शेयरिंग हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ओ डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक बॉन्ड होता है। तो शेयरिंग के कारण कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ट्रांसफर के कारण तुम्हारा क्या बनता है, आयनिक बनता है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस केस। हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए हमारे पास वैलेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन हम लोगों ने अभी किसका किया था, वी डिड दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का हमारे पास क्या था, H का वैलेंसी कितना था, 1। Cl की वैलेंसी क्या थी, नहीं 1 नहीं थी, है ना, 1। वैलेंसी, वैलेंसी तुम्हारे पास नहीं, चार्ज नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त हम लोग वैलेंसी का यूज करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग हो रहा है, ऐसे जाएगा तो तुम्हारा क्या मिलेगा, HCl मिल जाएगा, H मल्टीप्लाइड बाय 1, Cl मल्टीप्लाइड बाय 1, HCl, ठीक है। अगला तुम्हारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड तुम्हारे पास है। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए क्या करोगे, तुम्हारे पास अगेन हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखो क्या है, 1, सल्फर की वैलेंसी क्या है, 2, दोनों के दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा, H2S। डाउट, 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 डाउट नहीं, पक्का, ठीक है। अगला, अगला हमारा फॉर्मूला क्या है, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा चार होते हैं, ट्राई तुम्हारा तीन होता है, हाँ। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 1, दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या बनेगा, सी Cl4, कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 1, Cl मल्टीप्लाइड बाय 4, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड निकल के आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा पता है, C Cl 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 Cl, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। H2 इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है पता है, ऐसे दिखता है, सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से तुम्हारा सल्फर का दिखता है। HCl का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही बॉन्ड है तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, H2O देख लो, H2O का देख लेते हैं, हाँ, वाटर, या फिर तुम्हारा ट्राई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, वो वाटर का केमिकल नाम है, डाई हाइड्रोजन मोनो
ऑक्साइड, ये पानी का एक्चुअल नाम है। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स 2 H वाला और 1 ऑक्सीजन वाला, ठीक है। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, 2 H वाला और 1 हाइड्रोजन वाला, ठीक है। हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 नहीं, सॉरी, सिर्फ 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, H2O। इसका शेप कैसा दिखता है पता है, ऑक्सीजन H, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा शेप बनता है पानी के मॉलिक्यूल का, ठीक है। हाँ, हम लोग बहुत कुछ खास सीख रहे हो, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सिखा चुका है। ये जो मीनिंग दिए, हाँ, आयनिक, चलो अगला। नाउ राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेम लॉजिक अपनाते हैं एज दैट, मगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैलेंसी हम लोग उनके क्या यूज करते हैं, चार्जेस। एग्जैक्टली, यहाँ पे तुम्हारा नेमिंग ऑफ आयनिक, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग the valency we use the charges on the cation and the anion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा चार्जेस काम करेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तुम मेरे को एक एक क्या बोलते हैं ये बताते जाओ, ठीक है। हाँ, मेरे को एक एक सिंबल्स बताते जाओ। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, सबसे पहले केटायन को हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक है। केटायन को हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे CATION, और एनायन को हम लोग राइट में लिखेंगे। जो पहला लिखा होता है वो तुम्हारा क्या होता है, केटायन होता है। सो ये हो जाएगा मेरा कैल्शियम, क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, Cl। तो कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2, क्लोरीन का है -1। ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए तो हमें क्या मिलेगा, Ca+1 Ca1 Cl2, ठीक है। हाँ, कर रहा है ना, देखो +1 -1 हमें फर्क नहीं पड़ता, बस CaCl2। इसका इसका लॉजिक मैं तुम लोगों को सिखाऊं। हाँ, यहाँ पे देखो कैल्शियम के पास जो है +2 चार्ज है, ठीक है। हाँ, जो भी तुम्हारे पास कंपाउंड हो एट द एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंपाउंड तुम्हारा निकले, इट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इट शुड बी तुम्हारा इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस +2 की भूख को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 ही चाहिए होगा। क्लोरीन, एक क्लोरीन तुम्हारा कितना प्रोवाइड कर रहा है, एक -1 प्रोवाइड कर रहा है, तो 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी इस कैल्शियम के +2 के भूख को मिटाने के लिए। 2 क्लोरीन, 2 क्लोराइड आयंस की जरूरत पड़ेगी इस कैल्शियम के +2 को मिटाने के लिए। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, यही तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, -1 -1 -2 +2 0, देखो -1 +2
-1 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तुम्हारा। हाँ ठीक है, अगेन एक, हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे है तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे कैटायन कौन है, कैल्शियम। सार्थक तुम भी क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। माधव, हाँ दूर से देखे सो रहे हो तुम लोग। हाँ कैल्शियम यहाँ पे, और एनायन कौन है, ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम का चार्ज क्या है तुम्हारे पास, +2। ऑक्साइड का चार्ज क्या है, -2। ऑक्सीजन का क्या है, देख लो यहाँ पे हमारे बक्से में जाके देखो, ये देखो ऑक्साइड का चार्ज क्या है, -2 दिख रहा है यहाँ पे, -2, ठीक है। अब कैल्शियम की भूख कितनी है, +2 जितनी भूख है, और तुम्हारे ऑक्साइड की भूख कितनी है, -2 जितनी भूख है, ठीक है। सो एक कैल्शियम की भूख को मिटाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एक। कैसे, अरे देखो रे अन्वेश, क्या बोलते, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास क्या है, कैल्शियम की भूख क्या है, +2 भूख है। ऑक्साइड की भूख, ऑक्साइड कितना के पास कितना चार्ज है, -2। तो +2 को -2 करने के लिए कितना ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, एक कैल्शियम को एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे CA2O2 करके लिखोगे तो ये गलत बन जाएगा, ठीक है। CA2O2 इज रॉन्ग। एक कैल्शियम की भूख को मिटाने के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत है बस, और ये बन जाता है तुम्हारा, द एक्चुअल आंसर बिकम्स CaO। अच्छा, देखो कैल्शियम की भूख है +2। देखो 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 सोच के देखो, तुम्हारे पास दो मैगी के पैकेट खाने की भूख है, ठीक है। हाँ दो मैगी के पैकेट खाने की भूख है, तो तुम क्या बोलते हैं, अगर दो मैगी का पैकेट मिल जा रहा है तो भूख मिट जा रही है ना, तीन मैगी की जरूरत क्या है। हाँ, जब फिर क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास एक मैगी से तुम्हारा काम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कैल्शियम के पास 2+ है, ऑक्साइड के पास -2 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास क्या मिल रहा है, CA2O2 अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यहीं पे तुम्हारा लॉजिक काम आना चाहिए। कैल्शियम के 2+ की भूख को क्या हो रहा है, हाँ ऑक्सीजन के 2- की भूख से मिट जा रही है, तो तुम्हारे पास CaO, दिस इज द करेक्ट वन। हाँ, अब यहाँ पे अगला देखो, तुम्हारे पास जिंक 1 कहां पे है, 1 नहीं है। तो 0 मिल रहा है, बस फिनिश। कहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं भूख मिटते हुए दिखा रहा हूँ रे, देखो कैल्शियम की भूख क्या है, +2। क्लोरीन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ -1 चार्ज दे पा रहा है, तो दो क्लोरीन की जरूरत पड़ रही है कैल्शियम की भूख को मिटाने के लिए, और -1 +2 -1 तुम्हारा एक्चुअली 0 निकल के आ रहा है। मैं लॉजिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोग को। यहाँ पे देखो जिंक क्लोराइड, तो जिंक की भूख कितनी है, +2 की भूख है, क्लोराइड कितना दे पा रहा है, -1। तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक जिंक की भूख को मिटाने के लिए कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, दो दो दो, देखो ना, चलो एक और हमें चाहिए होगा, ये देखो यहाँ पे जिंक के ऊपर +2 है, तो यहाँ पे भी एक क्लोरीन रहेगा -1, और यहाँ पे भी एक क्लोरीन रहेगा -1। तो ये दोनों के दोनों मिलके क्या बन गए, -2, ये मिलके क्या बन गया, +2, तो ZnCl2 बन गया। अब फिर से जिंक कार्बोनेट, हम्म सार्थक बोलो, मैं मार दूंगा सार्थक, ठीक है। हाँ
यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसी को फोकस करो। जिंक कार्बोनेट के में क्या 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 करना है बताओ, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हाउ विल वी मेक द फॉर्मूला फॉर जिंक कार्बोनेट? माधव तुम बताओ। हम्म। हाँ कैसे, क्या क्या करोगे तुम वो बताओ पहले। हाँ। हाँ कार्बोनेट का क्या है, -2। याद करके रखो तुम्हारे पास। हम्म। हाँ यहाँ पे जिंक +2 है, CO3। सार्थक तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ट्यूशन वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ तुम अगर तुम सीरियसली फोकस नहीं कर रहे हो। हाँ क्या तो पूछना ही नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ पे। तुम अगर समझ में नहीं आ रहा है, डाउट भी नहीं पूछ रहे। जब पूछता हूँ कि अगर क्या बोलते हैं डाउट है तो यस डाउट है बोलो, प्लीज टेल मी दैट यू हैव अ डाउट और नॉट। कद्दू की तरह बैठे रहोगे तो ऐसे ही होगा। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? हाँ जिंक की भूख कितनी है, +2। कार्बोनेट कितना दे पा रहा है, -2। तो ZnCO3 निकल के आएगा। यहाँ पे +2 है, -2 है, दोनों की भूख एक साथ मिट जा रही है। फिर से देखो यहाँ पे लुक एट दिस, ठीक है। हाँ इस टेबल को देखो, 2-3 बार ये टेबल बना चुका हूं तुम लोगों को। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, अमोनियम, कॉपर और सिल्वर, इन सबका प्लस है। कैल्शियम, बेरियम, आयरन, जिंक, Cu2+, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम 2+, ये सारे के सारे +2 है। यहाँ पे सभी के सभी +1 है, +2 है, +3 है। ये -1 है, -2 है, -3 है। ये याद करके रखना है तुम लोगों को, ये एग्जाम में नहीं दिया जाता ये टेबल, ठीक है। ये पूरा का पूरा यू हैव टू रिमेंबर दैट। जिंक कार्बोनेट निकल गया तुम्हारा। फिर उसके बाद अगला तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारा हाँ यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, +3, ठीक है। टेबल को याद करो, एल्यूमिनियम का चार्ज है +3, क्लोरीन का चार्ज है -1। तो यहाँ पे +3 की भूख है एल्यूमिनियम के पास, क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक -1 लेके बैठा हुआ है। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, AlCl3, ठीक है। Al, एक एल्यूमिनियम के लिए तुम्हें 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ रही है इसके भूख को मिटाने के लिए। हाँ ठीक है। देखो ना, देखो एल्यूमिनियम का 3 है, +3 इंटू -1। देखो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, तो +3 इंटू -1 इज इक्वल टू +3 - 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये मेरे को सार्थक बताएगा एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा। सार्थक बोलो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल नेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम है, ऑक्साइड का क्या है, ओ है। नहीं, +3। एल्यूमिनियम की, अरे सार्थक एल्यूमिनियम की चार्ज +3 होती है और ऑक्सीजन का -2 होता है।
-2, तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Al2O3 मिल जाएगा। नहीं समझ में आया सार्थक? हाँ, क्या बात कर रहे हो माधव, सिखाई दे रही है? हम्म। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तुम्हारा ऐसे दिखता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास सोडियम। हम्म। ये याद करके रखना है, मैं पिछले क्लास में ही तुम लोगों को टेबल दे चुका था, नोट्स बना के नहीं लिखे तुम लोगों ने। हम्म। हम्म। पहले क्लास में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही मैं बता चुका हूँ। हाँ। हाँ। देखो, हाँ ये रट के रखना है तुम लोगों को, ये पूरा का पूरा। हाँ, नाम के साथ रटना है। यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, O2 माइनस, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, फॉस्फेट। फिर उसके बाद ये सभी के सभी को तुम्हें याद करके रखना ही पड़ेगा। वही। हाँ, यहाँ पे देखो किसमें प्लस आ रहा है, किसमें माइनस आ रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा तुम्हारा, वो पूछना चाहती है कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, वो भी तुम लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, ये याद करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी याद करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है। हाँ, रटने का मतलब हाँ, या जस्ट क्या बोलते हैं, याद करके रखो, मेमोराइज करके रखो। रटना मतलब मेमोराइज करना है। ठीक है। हाँ, गुड अंडरस्टैंडिंग ने। हाँ, यहाँ पे और क्या है रे? यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताया है, थोड़ी चीजें तो रटनी ही पड़ेगी तुम लोगों को। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है, फॉस्फाइड, सॉरी, फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। ये है तुम्हारा ब्रोमाइड, ये है तुम्हारा आयोडाइड, ये है तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है तुम्हारा हाइड्रोक्साइड, और ये है तुम्हारा नाइट्रेट। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, ऑक्साइड, ये है तुम्हारा सल्फाइड, ये है तुम्हारा सल्फेट, सॉरी सल्फाइड, ये है तुम्हारा सल्फेट, ये है तुम्हारा कार्बोनेट, और इसके बाद ये है तुम्हारा फॉस्फाइड, ये है तुम्हारा नाइट्राइड, ये है तुम्हारा फॉस्फेट। हाँ, ये सारे के सारे तुम्हारे बुक्स के अंदर है। नहीं, सभी तुम्हारे बुक में है। यहाँ पे ये सारे के सारे तुम्हारे इसके अंदर है। सो ये पूरा का पूरा मैं तुम लोगों का जो भेज रहा हूँ, एटलीस्ट आज तो इन सबको याद कर लो। ठीक है, आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम ये सारे के सारे याद करके रखो। यस, यू जितना जल्दी हर दिन मेमोराइज करने की कोशिश करो। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, यहाँ पे पूरा का पूरा ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारा अगेन यू नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल। जितना बार तुम पीरियोडिक टेबल बना के रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, अब अगला कंपाउंड देखते हैं हमारे पास। हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हो गया। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो माधव, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? एल्यूमिनियम तुम्हारा क्या है? हाँ, कैटायन है।
और हाइड्रोजन कार्बोनेट तुम्हारा अनायन है। हाँ, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है ये। हाइड्रोजन, यहाँ पे HCO3। एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज होता है? +3। हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास -1। सो AlHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, HCO3 पूरा का पूरा उसमें तुम्हारा थ्राइस लग रहा है, ट्वाइस नहीं थ्राइस। AlH3HCO3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये जब तक तुम देखो वो टेबल अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारा आसान रहेगा। अगेन अगेन एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। सो एल्यूमिनियम का क्या है? +3। फॉस्फेट का क्या है? -3। AlPO4। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि +3 को की भूख मिटाने के लिए तुम्हारे पास -3 काफी है। एक के साथ ये काफी है। ठीक है, अगला कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे है कैल्शियम, यहाँ पे है कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है -2, दोनों के दोनों। Ca, एक को मिटाने के लिए दूसरा काफी है, CaCO3। ठीक है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के लिए क्या लिखोगे तुम लोग? सोडियम सल्फेट हो जाएगा तुम्हारा NaSO4। Na के नीचे क्या लिखोगे? +1। सल्फेट का क्या हो जाएगा? सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट सबका -2 होता है। ये दोनों के दोनों क्रॉस हो गए, Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट बेरियम। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। नहीं, अरे कर रहे हो ना, तभी तो 1 है तो SO4 मिल रहा है तुम्हें। अगर यहाँ पे 2 होता तो SO4 तो हो, यहाँ पे 3 होता तो SO4 तो होल 3 नहीं हो जाता। ठीक है, सो बेरियम सल्फेट, ये सारा का सारा तुम्हारे कॉपी में मेरे को मिल जाना चाहिए। बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा? Ba का है +2, SO4 का है -2। ये दोनों के दोनों क्रॉस हो गए तो क्या हो जाएगा सार्थक? बैसो4, इसे बोलते हैं बैसो4। ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या फिर बैसो4। ठीक है, याद रखो इसको। ठीक है, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे अगला अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम का कितना होता है? +1। CO3 का क्या हो जाएगा? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NH4 2CO3। ठीक है, कैटायंस में भी जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अगला अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? अमोनियम क्लोराइड NH4 +1, क्लोरन का -1, तो बचा क्या? NH4Cl। फिर उसके बाद सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का क्या होता है? Ag। Ag, प्लीज याद रखो सार्थक, तुम क्या बोलते हैं क्लास में पढ़ो प्लीज। घर जाके क्या बोलते हैं, सिर्फ हॉलीडे होमवर्क नहीं करना है।
हाफ ईयरली तुम्हारा शुरू होते ही हाफ ईयरली रहेगा, देख लेना। हाँ, शुरू होते ही हाफ ईयरली रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग 15 to 20 डेज का बफर देंगे, फिर हाफ ईयरली लगा देंगे। एजी प्लस CL-1, ये क्या मिलेगा तुम्हारे पास? AgCl। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पे आयरन आयरन यहाँ पे अगर आयरन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड। ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन के दो अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, ये +2 हो जाएगा, Cl-1 हो जाएगा, तो FeCl2 हो जाएगा। आयरन 3, अगर आयरन 3 क्लोराइड दे रखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? Fe, तुम्हारे पास 3+3 Cl-1, तो ये क्या हो जाएगा? FeCl3। ठीक है, हाँ, उसी तरह से तुम्हारे पास Cu1 तुम्हारा Cl, ठीक है, सॉरी, कॉपर 1 क्लोराइड, कुप्रस क्लोराइड, दैट इज तुम्हारे पास Cu+1 Cl-1, CuCl, कुप्रस क्लोराइड, कुप्रम तुम्हारा लैटिन नेम है। ये है क्या? FeCl2 क्या है? फेरस FeCl3 क्या है? फेरिक। ठीक है, एक हो गया फेरस क्लोराइड, दूसरा हो गया फेरिक क्लोराइड, फिर आ गया कुप्रस क्लोराइड। ठीक है, अगला तुम्हारे पास सी कॉपर 2 क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? Cu+2Cl-1। अब ये अब क्या मिलेगा तुम्हें? CuCl2, कुप्रिक, ठीक है, कुप्रिक क्लोराइड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कराया है, सिंपल नहीं है। ये सिंपल तब है जब तुम्हें सारे के सारे वैलेंसीज याद रहेंगे। ठीक है, 1 2 3, एग्जैक्टली 3, तो तुम्हारा 4, तुम्हारा 5, ठीक है, ये 6, और ये हो गया तुम्हारा 7, ये हो गया तुम्हारा 8, 9, ये स्कूल में इतना नहीं कराएंगे, 10, तुम्हारे पास 11, तुम्हारा 12, ये तुम्हारा 13, ये तुम्हारा 14, ये तुम्हारा 15, ये हो गया तुम्हारा 16, ये हो गया तुम्हारा 17, ये हो गया तुम्हारा 18। ठीक है, दो और कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 19 क्या है तुम्हारे पास? लेट्स से कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम तुम्हारा +2, ब्रोमीन तुम्हारा होता है -1। ठीक है, CaBr2। तो आई वुड सीरियसली सजेस्ट तुम वो क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल लिखना सीख लो। जितना ज्यादा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को याद रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, सो मैं थोड़े बहुत चीट्स देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास खत्म नहीं हुआ है। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे रुबीडियम, ठीक है, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम। ठीक है, एच लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एच लीना, ये है तुम्हारा निमोनिक। ठीक है, लीना, यहाँ पे रुको,
लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, याद रख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो बेटा मांगे कार सैंड्रो, बाप राजी। देखिए, बेटा बेटा मांगे कार सैंट्रो, बाप राजी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ठीक है, एस आर, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे है तुम्हारा, ये भी लिख देता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, नहीं, बेरियम, मेरे टीचर्स ने बताया था, और रेडियम। H मतलब हाइड्रोजन, लिथियम ये तो तुम लोगों को पता है, सोडियम पता है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अर्जेंटीनियम भी है तुम्हारे पास, सिल्वर ही बोलते हैं उसे, अर्जेंटम, अर्जेंटम में सिल्वर, फ्रांसियम। ठीक है, बाल गंगाधर, यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा गंगाधर इंडियन तिलक, गए शंकर पार्वती, लेड नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। ठीक है, हाँ हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन, ये तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है ये वाला, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता ही है। और आखिरी वाला भी तुम्हें याद करना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जेनन, रेडन। यहाँ पे सुपरमैन के होम प्लैनेट से निकाला, क्या बोलते हैं, कॉमिक्स से इंस्पायर्ड था, क्रिप्टॉन, 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 क्रिप्टोनाइट, हाँ एग्जैक्टली। हम्म, ठीक है, तुम लोगों के, हाँ तुम लोग खुद से निमोनिक्स बना सकते हो, या फिर तुम लोग किसी और से निमोनिक्स देख सकते हो, डजेंट मैटर, तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो हम लोगों ने हमारे कंपाउंड्स के नाम लिख लिए हैं, अब हमारे पास बचा क्या है, हाँ हाँ, सो ये हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हाँ, सो हेडिंग लिख देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, आर यू एबल टू सी इट, दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। नाउ सबसे पहली चीज आती है तुम्हारी क्या, यहाँ पे हमारा आता है इलेक्ट्रिकल, ओके, सो सबसे पहली चीज आती है हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी सीखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at a particular temperature and pressure is called its solubility। ये याद है डेफिनेशन? हाँ, यूटी वन में आया था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स। ओके, सो सॉल्युबिलिटी में होता क्या है देखो। तुम्हारे पास मैं एक छोटा सा चीज सिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, बुक में नहीं है, ठीक है ना, बुक में नहीं है, क्यों चीज क्या क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक करके एक चीज होता है, वो बुक में है, ठीक है। मगर तुम्हारे पास क्यों सॉल्युबल है क्यों सॉल्युबल नहीं है वो नहीं, ठीक है। तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास सॉरी, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे हाँ, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स जैसे आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तुम्हारे पास, देन योर कैल्शियम क्लोराइड आर easily dissolved in water, ठीक है, वाटर में easily dissolve होते हैं, ठीक है। हाँ, they are not easily dissolved in organic solvents like तुम्हारा क्या, ईथर, ठीक है, ईथर में या फिर केरोसिन में या फिर पेट्रोल में, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तुम्हारे ये जो आयनिक कंपाउंड्स है आसानी से डिसॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू इजीली डिसॉल्व इन आयनिक कंपाउंड, सॉरी, दे आर नॉट एबल टू इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये होता क्यों है पता है? तुम्हारा पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना है, हाँ, यहाँ पे देखो, बीच में तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है। हम सबको मालूम है कि ये क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे देखो अन्वेष, यहाँ पे देखो, मैं हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है, हाँ, हाइलाइटर यूज करना बंद करो, जस्ट यहाँ पे फोकस करो, कोवैलेंट कंपाउंड्स है तुम्हारे पास। नाउ यहाँ पे क्या होता है, हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा हायर लेवल है, मगर तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि होता क्या, सेल्फिश होता है। हाँ, ऑक्सीजन इज अ सेल्फिश एटम, ऐसे याद करो, इज अ सेल्फिश एटम, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, ऑक्सीजन इज अ सल्फेट एटम का मतलब क्या है पता है, हाँ, जब भी वो शेयर करता है ना, हाँ, तुम लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई बंदा शेयर करता है, बोलेगा मैं शेयर करने के लिए आ रहा हूं, मगर आधे से ज्यादा अपने पास ही रख लेता है, हाँ, तुम लोग भी करते होगे, हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ, शेयर करने के बहाने अपने पास, हाँ, अपने पास आधे से ज्यादा चीजों का रख देते। जैसे क्या करोगे, जैसे तुम लोग लंच ब्रेक में गए, हम सब लोग मिलके खाना खाएंगे बोला, ठीक है, मिलके खाना खाएंगे बोला, तुमने टिफिन खोला, सबने टिफिन खोला, तुमने हफ्सी की तरह अपना खाना भी खा लिया और बाकी लोगों का खाना भी खा लिया, ठीक है, हाँ, शेयर करने के वास्ते आए थे, शेयर करने के वास्ते आए थे, मगर ज्यादा से ज्यादा खाना तुमने ही ठूस लिया बोले, हाँ, हाँ,
हाँ, सो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन ने क्या बोला था, हाइड्रोजन ने बोला था यहाँ पे इसके इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को देख, ठीक है। आइडियली स्पीकिंग यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों ने बीच में शेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारे पास इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, बीच में होना चाहिए, है ना। हाँ, इट शुड एक्चुअली बी इन द मिडिल, मगर ये बीच में होता नहीं है, ये लिटरली ऑक्सीजन के पास चले जाता है दोनों, यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने पास रखता है और हाइड्रोजन को बोलता है चाहिए तो रख वरना भाग जाए यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन को तो स्टेबल होना पड़ेगा तब। देखो अब क्या होता है, देखो, हाँ, तुम्हारा जो हाइड्रोजन है उसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है मगर पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कारण हाइड्रोजन के पास एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसके पास भी एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इसको समझ लिया तुमने। नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास है सोडियम और क्लोरीन, NaCl तुम्हारे पानी में मिले हैं। जैसे ही पानी में मिले क्या हुआ, हाई Na क्या है तुम्हारा, पानी में मिलने के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम तुम्हारा Na प्लस बन जाएगा और Cl Na प्लस के फॉर्म में है ना सोडियम, और क्लोरीन तुम्हारा Cl माइनस के फॉर्म में है। ये तुम्हारी जोड़ी जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इसे तोड़ देते हैं, ठीक है। दैट इज हाइड्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव है, ये इस क्लोरीन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और ये जो ऑक्सीजन है सोडियम को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हाँ, सोडियम को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो तुम्हारी टूट जाती है, ठीक है, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, पानी के अंदर डिसॉल्व क्यों होता है पता है, क्योंकि जिस तरह से सोडियम और क्लोरीन के पास चार्जेस है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, उसी तरह से पानी के पास भी हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। इसके कारण ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये भी आयनिक है और ये भी पार्शियली आयनिक है। पानी जो है पार्शियली आयनिक है, इवन दो कोवैलेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन एक सेल्फिश एटम है। बड़े होकर तुम लोग सीखोगे कि इस सेल्फिशनेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ऑक्सीजन एक सेल्फिश एटम होने के कारण क्या होता है, हाँ, नेगेटिव ब्रेन नहीं, खींच के रख लेता है अपने पास। पार्शियली तुम्हारे पास यहाँ पे आयनिक है, हाँ हाँ बोलो। ऑक्सीजन एक सेल्फिश एटम है करके अभी बस समझो और कुछ मत करो, ऑक्सीजन एक सेल्फिश एटम है। आगे की कहानी तुम्हें बाद में 11th क्लास में पता चलेगी, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ऑक्सीजन एक सेल्फिश एटम है, जिसके कारण जो तुम्हारा पानी जो है, जो एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए था, वो क्या बन जाता है, ऑक्सीजन के सेल्फिशनेस के कारण पार्शियली आयनिक बन जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स को पानी में आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है, आयनिक कंपाउंड्स को आसानी से क्या किया जा सकता है, आयनिक कंपाउंड्स को आसानी से पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है। अंडरस्टूड? सो वाई, बिकॉज पानी पार्शियली आयनिक होता है, पानी तुम्हारा पार्शियली आयनिक होता है बिकॉज ऑक्सीजन सेल्फिश है, इसके कारण तुम्हारा जो पानी है पार्शियली आयनिक बन गया, ठीक है। पानी तुम्हारा पार्शियली आयनिक बन गया और पार्शियली आयनिक बनने के कारण क्या हुआ, वो कोवैलेंट कंपाउंड, सॉरी आयनिक कंपाउंड जो फुल्ली आयनिक है,
हाँ, फुल्ली आयनिक है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जा पा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आयनिक कैन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड्स पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि पानी का जो है आयनिक कैरेक्टर है। कोवैलेंट कंपाउंड्स तुम्हारे पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड्स तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी नहीं होता, जैसे तुम्हारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तुम्हारे पेट्रोल और केरोसिन। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स तुम्हारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो पाते हैं। ऑर्गेनिक सॉरी कोवैलेंट कंपाउंड्स आयनिक कम हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड्स कैन dissolve in organic solvents like kerosene and petrol। केरोसिन और पेट्रोल की तरह तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ, तो आयनिक कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व इजीली इन वाटर बट नॉट इन petrol and kerosene। Covalent compounds can be easily dissolved in kerosene but not in water। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा आ जाता है एक पॉपुलर स्टेटमेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे रखा है ये तुम पूरे के पूरे क्लास में स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, 11th क्लास में ही पता चलेगा। हाँ, ऑक्सीजन की सेल्फिशनेस के कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की सेल्फिशनेस के कारण तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, सेल्फिश होता है। इस सेल्फिशनेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस सेल्फिशनेस को बोला जाता है, दिस सेल्फिशनेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, कंबशन में क्यों, कंबशन में कहां हेल्प करता है? तुम क्या सुन रहे हो तब तक? आधे कंबशन क्या तुम्हारे मतलब में कंबशन क्या है माधव? अच्छा, तुम बोलना चाहते हो कि पानी के कारण तुम्हारी आंख बढ़ती है? हाँ, है ना? फायर क्या बोलते हैं, फायर इंजन वाले तो क्या बोलते हैं, है ना? यही तुम बोलना चाहते हो? हाँ, फायर इंजन वाले तो अब तो तुम्हारे हिसाब से तो जलती हुई बिल्डिंग में वो लोग क्या करेंगे? हाँ माधव, पानी डालने की बजाय वो लोग पेट्रोल डाल देंगे, है ना? पेट्रोल बुझा देगा आग से। माधव, पेट्रोल पानी तो तुम्हारे आग को बुझाता है ना माधव। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बोलो। हाँ, 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 नहीं बुझेगा माधव, नहीं बुझेगा सार्थक, क्योंकि 8th क्लास में मैंने तुम्हें एक चैप्टर सिखाया था, द इग्निशन लेवल। पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत बहुत कम होता है, पानी से भी कम होता है, जिसके कारण तुम्हारा जैसे ही वो आग लगेगी तो आग पकड़ लेगा पेट्रोल। इग्निशन टेम्परेचर, हाँ, नो स्मोकिंग, नो लाइटर, नो नथिंग, इसलिए लिखा होता है। एग्जैक्टली, ठीक है।
ओके, सो अगला चीज क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझने के लिए थोड़ा और लंबा रास्ता लेते हैं, ठीक है। हम्म ये लेक्चर को फिर से एक और बार देख लेना, ठीक है। ठीक है, अगला अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को होगा। अगर नहीं हो पाया, हाँ, अगर नहीं हो पाया तो मैं चेंज कर दूंगा, सैटरडे को रख दूंगा। मैं अब तुम लोगों को बता दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू कब तुम्हारा ये होगा। हाँ, क्या? अरे तो लगने दो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? अनुष्का ने भी ब्रेसेस लगाने के बाद पढ़ाई किया है, डोंट वरीज, ठीक है। सब लोगों ने, हाँ, लगने वाले हैं। बाद में अब इस एज में लगना अच्छी बात है। हाँ, नहीं, आसानी से हो जाता है, अभी के इस एज में आसानी से हो जाएगा, मेरे भी लगा है ब्रेसेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है, हाँ, सो यहाँ पे देखो माधव, ये जो भी तुम बोल रहे हो ना माधव, ये सोच लेना कि पूरे का पूरा इंटरनेट जानने वाला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म हाँ, वही तो। सो तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। पानी का कलर मैंने ब्लू रखा हुआ है, ठीक है। पानी पानी का एक कंटेनर है जहाँ पे तुम्हारे पास पानी रखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही पानी में मिलते हैं वो क्या कर जाते हैं, पानी क्या करता है, उन्हें स्प्लिट कर देता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक, सुनो सुनो, आयनिक कंपाउंड्स डिसएसोसिएट themselves, डिसएसोसिएट, ionic compounds disassociate themselves when present in water or are present molten state। नमक को अगर तुम 800 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले गए तो नमक पिघल जाएगा, नमक लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। सो नहीं, शुगर तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड है NaCl जो है, या तो तुम उसे क्या करो, पानी में डिसॉल्व करो, हाँ, या तो तुम उसे हीट करके मॉल्टन स्टेट में ला जाओ, मॉल्टन, पिघला हुआ स्टेट, एग्जैक्टली, मॉल्टन स्टेट में रखो। इन दोनों स्टेट में क्या होगा, ये तुम्हारा Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है, डिसएसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा डिसएसोसिएट हो जाएगा। अब इस स्टेट में अगर तुम्हारे पास एक यहाँ पे ऐसा कंटेनर है, यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस है, और तुमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, दैट इज ये पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड, नहीं सॉरी, एनोड, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड है तुम्हारा पॉजिटिव, कैथोड तुम्हारा नेगेटिव है। तो ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव है। क्लोरीन जो है तुम्हारा यहां भागने लग जाएगा, और सोडियम जो है तुम्हारा ऐसे मूव करने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, बिकॉज द चार्जेस
are moving, they conduct electricity. ठीक है, तुम्हारे चार्जेस मूव करने के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। मॉल्टन स्टेट के अंदर भी यही होता है। ये तुम्हारा पानी है, ठीक है, वाटर में। मॉल्टन स्टेट में भी जैसे फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा मॉल्टन स्टेट, मान लो बिल्कुल लाल लाल रंग का मॉल्टन स्टेट है तुम्हारे पास। मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट में भी तुम्हारा सोडियम Na+ और Cl- के फॉर्म में होता है। यहाँ पे भी क्या करो, तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम कैथोड की तरफ चला जाएगा और क्लोरीन तुम्हारे एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बिकॉज चार्जेस आर मूविंग, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा कंडक्ट होते जा रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पे भी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। नाउ थर्ड केस क्या है हमारे पास, ठीक है, अब इसे अगर क्या बोलते हैं पत्थर के फॉर्म में ही रख दिया, ना ही इसको हम लोगों ने मेल्ट कराया है, ना ही हम लोगों ने डिसॉल्व किया है, आयनिक कुछ नहीं, नॉर्मल स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, हाँ वही, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जिसको तुम्हें ध्यान से याद करना है। सो आयनिक कंपाउंड तुम्हारे किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वाटर में डिसॉल्व किया या फिर तुमने गर्म कर दिया, मोल्टन स्टेट में रखा। ठीक है, या तो वाटर में रखो या तो वाटर में रखो या तो मोल्टन स्टेट में रखो। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा है मेल्टिंग एंड बॉयल, यहाँ पे शुगर, मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स इवन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स तुम्हारे यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूं कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन क्या, व्हेन डिसॉल्व्ड इन तुम्हारा इन इन एनी स्टेट। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, covalent compounds do not conduct electricity in water because they do not produce ions. Okay, so ions produce ना करने के कारण no, since no ions are produced, since no ions are produced, no ions are moving, are moving, therefore no current is conducted। कोई भी करंट तुम्हारा कंडक्ट नहीं होता है। ये क्लियर है, कोई भी करंट तुम्हारा कंडक्ट नहीं होता है। आई थिंक इट्स क्लियर राइट। नाउ अगला क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नाउ फाइनल टॉपिक है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एमपी और बीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आयनिक कंपाउंड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ
positive and a negative charge. ठीक है, so ionic compounds are held together by the, एक सेकंड रुको, ठीक है, करें, एक सेकंड, लाइट गया है। सो हमारे पास क्या था, ionic compounds are held together by the नहीं, by the electrostatic force of attraction, एक सेकंड रुको, the positive between the तुम्हारा positive cation and the negative anion, ठीक है, this force is very strong, ये फोर्स जो होता है तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, एंड requires a lot of energy to break, ठीक है, इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, therefore the melting point and the boiling point of these with the melting point and the boiling point of तुम्हारे these compounds are very high. melting point होता क्या है, melting point क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पे, वो टेम्परेचर जब तुम्हारा सॉलिड पिघलने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जहां पे हमारा लिक्विड उबलने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हद से ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम क्लोराइड NaCl का तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट 800 के बराबर होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्योंकि वो शेयर करे बैठे होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ 800 डिग्री, तुम्हारे नमक को बिना पानी में मिलाए अगर तुम्हें सिर्फ उसे नहीं होता, हाँ नमक तुम्हारा मेल्ट नहीं हो रहा है माधव, नमक तुम्हारा सराउंडिंग के पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है बस, ठीक है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है, हाँ नहीं रे, हमारा जो देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट्स, और मैंने क्या बोला है, बुक पढ़ो उससे, हाँ हमारे पास जो सॉल्ट है ना, हाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे अर्थ के क्रस्ट में है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत टूट टूट के क्या हुआ, पानी में तुम्हारा डिजोल्व हो गया, एक बार पानी में मिल गया तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बस यही हो रहा है, ठीक है। नाउ NaCl का बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है, बट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द boiling point of covalent compounds is very low, as it is easy to break the bond between two shared electrons, between the shared two shared atoms, between two atoms sharing electrons, between
टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल H2O का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है रे। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तुम्हारा, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बहुत ज्यादा कम रहता है, ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया तुम लोगों को? सो हमारा वो जो टेबल है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स तुम्हारे नॉट सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? सो इसका हम लोग एक छोटा सा टेबल बना दे यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाँ, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? जनरली सॉल्युबल, हाँ, जनरली सॉल्युबल। कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या हो जाएगा पानी में? नॉट सॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन तुम्हारा सॉल्युबिलिटी इन तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कौन? और दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम तुम लोगों को बताए थे मैंने। नहीं, क्या? ईथर, हाँ ईथर। ईथर या फिर तुम्हारा पेट्रोल, पेट्रोल और केरोसिन ही बोल दो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए तुम पेट्रोल और केरोसिन ही बोलो, या फिर केरोसिन। यहां पे क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड्स नॉन सॉल्युबल, इनसॉल्युबल या फिर नॉन सॉल्युबल, जनरली सॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। कंडक्टिविटी, ठीक है। हाँ, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स नहीं करते, नो कंडक्शन। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली डू नॉट कंडक्ट, एक्सेप्ट कौन? डू नॉट कंडक्ट। तुम्हें एक एग्जांपल पहले भी बताया गया है, एक्सेप्ट कौन? ग्राफाइट। हाँ, पेंसिल की नोक, ग्राफाइट। हाँ, पेंसिल का जो टिप, ग्राफाइट तुम्हारा नहीं, नहीं ग्राफाइट नहीं है। हाँ, क्या? पेंसिल का जो निब होता है वो ग्राफाइट का होता है, सार्थक। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। डू नॉट कंडक्ट, यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करते, मगर ग्राफाइट करता है, ठीक है। एक्सेप्ट, हाँ वो तुम 10th क्लास में सीखोगे, ओके। सो दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स, यस। कोवेलेंट कंपाउंड्स, नो, ठीक है। ओके, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाई, लो। और आखिरी तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे? बॉन्ड टाइप, आइकॉनिक नहीं रे, आयनिक। बॉन्ड टाइप क्या हो जाएगा? आयनिक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
कोवैलेंट, ठीक है। और आयनिक का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। समझ में आ गया ये बात? ये तुम्हारे क्या है, हाँ, डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। समझ में आ गया? ये तुम्हारे डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे प्रॉपर्टीज निकल के आते हैं, ये सब कुछ तुम्हारे कॉपी में। आई वांट टू सी देम इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हाँ, सिंपल सी बात है, तुम्हारे सभी के सभी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल के मास को जोड़ दो, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सो डेफिनेशन क्या है मॉलिक्यूलर मास का? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास of all the atoms in a molecule gives us the molecular mass. Mass of covalent, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा चीज काम आता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये भी तुम लोगों ने याद नहीं किया होगा, मास अभी भी याद नहीं किया होगा। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो तो तुम देख के बोल रहे हो, अभी तो और भी मैं जब बताऊंगा तो देखो। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाँ, तुम्हारे पास हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ठीक है। दीज आर ऑल एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन है प्लस एक ऑक्सीजन है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। दूसरे का यहाँ पे HCl का क्या हो जाएगा, हाँ, हाइड्रोजन का 1 है तुम्हारे पास, क्लोरीन का क्या है 35.5, नहीं याद नहीं है। सो मोलर मास क्या हो जाएगा 36.5। मैंने तुम लोग को ये भी सिखाया था 1 + 0 2 + 2, ये सब कुछ याद करके रखने बोला है। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ग्रुप बी में तुम्हारा, हाँ। फिर उसके बाद तुम्हारे पास अगला एक और, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास H2SO4, H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन का तुम्हारे पास मोल एटॉमिक मास क्या है 2, तुम्हारे पास सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16। सो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 प्लस, हाँ गलत, 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का बताओ, कैल्शियम का है तुम्हारे पास 40, सल्फर का है तुम्हारे पास, हाँ, 32, और ऑक्सीजन का तुम्हारे पास है 16। सो 40 प्लस 32 प्लस 64 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 136, 136, 136, 136। कैल्शियम का क्या है 40, कार्बन का क्या है 12। मेरे को क्या बोल, मैं एग्जाम में तुम लोगों को 10 अलग अलग मॉलिक्यूल्स दूंगा जिसका एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, हाँ एग्जाम में, ठीक है। ये इसका जब एग्जाम होगा तुम्हारा अगला हफ्ता कंटिन्यूसली एग्जाम होने वाला है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन बच्चों के, हाँ, कंटिन्यूसली एग्जाम रहेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, हाँ, वो ऑप्शन तुम्हारे पास है
ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, हाँ 16। सो ये 40 प्लस 12 प्लस 48, नहीं सार्थक, 100 होता है तुम्हारा, इट इज 100। ठीक है, अब आई नो इसलिए तुम्हारा गलत हुआ। NH3, NH3 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का किसी को पता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 17 हो जाएगा। 14 प्लस 3 तुम्हारा 17 निकल के आएगा। 14 प्लस 3, क्या सुना नहीं मेरे को, क्या बोला, सुना ही दिया। आधा घंटा और बढ़ा दूंगा मैं, हाँ हाँ। सो ठीक है, सो 9:30 को क्लास खत्म होगा। चलो अगला है हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, ना हम लोग इसे फॉर्मूला यूनिट मास कहते क्यों है, ठीक है। बहुत तुम्हारे एज में बहुत सारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सम और सब्ट्रैक्ट करना आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और आयनिक कंपाउंड्स के बीच में फर्क उन लोगों को अभी भी पता नहीं रहता। मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास H2O है, ठीक है, H2O एक मॉलिक्यूल है। ये क्या कर सकता है, तुम्हारा एक इंडिविजुअली ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में रह सकता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह सकता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह सकता है। ये H2O कैन स्टे एज एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, बट तुम्हारे पास यहाँ पे NaCl जो होता है वो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह रह ही नहीं सकता। तुम्हारा पूरा का पूरा जो एक Cl है ये तुम्हारा एक लैटिस का हिस्सा होता है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जाम्पल NaCl कैसे दिखता है पता है, हाँ, बीच में Na, साइड में Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, यहाँ पे तुम्हारे पास Na, यहाँ पे Cl, Cl, हाँ, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl, और ऐसे ही ऊपर भी बन रहा है तुम्हारे पास। सो एक तरह से तुम्हारे पास एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। यू आर गेटिंग टू सी अ 3 डायमेंशनल, तुम्हारा एक सेकंड को, हाँ, एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स दिख रहा है तुमको ऐसे करके, ठीक है। वॉल्यूम ही निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास अगर इस कोने में अगर मेरे पास Na है तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे तुम्हारे पास Na है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na है, ठीक है। Na के चारों तरफ, Na के यहाँ पे जो नीचे है ना, हाँ, यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक तरह से यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे तुम्हारे पास Na, ठीक है। एक तरह से 3 डायमेंशनल मॉडल बन रहा है, ठीक है। सो ऐसे देखा जाए तो तुम्हारे पास एक इंडिविजुअल सोडियम क्लोराइड करके है ही नहीं, देयर इज नो इंडिविजुअल NaCl मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, जो चीज रिपीट कर रही है कंटिन्यूअसली, ध्यान से सुनो, जो चीज तुम्हारी रिपीट कर रही है कंटिन्यूअसली उसी को ग्रुप कर दो। सोडियम क्लोराइड ग्रुप कर रहा था यहाँ पे भी तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड बन रहा था, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड बन रहा था, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, हर जगह तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे सोडियम होना चाहिए था, सॉरी मेरी गलती है, एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था, Na होना चाहिए था। सो बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है,
यहाँ पे NaCl की ग्रुपिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, NaCl, NaCl, NaCl। तो ये सभी के सभी जो फॉर्मूलास है रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फॉर्मूला यूनिट मास। यूनिट मास। एक यूनिट फॉर्मूला का मास कितना है? तो यहां पे भी हमारा सेम चीज ही करना है। वी हैव टू NaCl का अगर हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो Na का लिखना पड़ेगा विच इज 23 और Cl का करना पड़ेगा 35.5। 23 प्लस 35.5 क्या होता है? 35, 45, 55, 58.5। 58.5 तुम्हारा निकल के आता है। उसी तरह से तुम्हारे पास AlCl3 ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम 10 है, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13 प्लस 14 27। एल्यूमिनियम का तुम्हारा 27 है और क्लोरीन का तुम्हारे पास है 35.5। तीन है क्लोरीन होगी। हाँ, तो इसको इंटू 3 कर दो। 35.5 क्या हो जाएगा? इंटू 2 इज 71। 35, 70, 80, 90, 105, 106.5। 106.5 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी प्लस 27। मल्टीप्लाई कहां से आ गया तुम्हारा? प्लस 27। तो 27 133.5 AlCl3 का मास आ गया। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा मास निकल के आता है। सो हमारे दो अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज है। एक है मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए लेते हैं, और फॉर्मूला ये कोई नहीं बताएगा अभी के लिए। तुम फॉर्मूला मास में ब्ला 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 करके चले जाएंगे, मगर तुम्हारा एक 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। यू आर गेटिंग अ 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक का NaCl करके एक रिपीटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, और ये रिपीटेड स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? इस रिपीटेड स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टेंटली शोइंग यू कि तुम्हारे यहाँ पे Cl हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या तुम्हारा रिपीट होते जा रहा है? व्हाट इज द स्टफ दैट इज गेटिंग रिपीटेड? ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स भी खत्म हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चंस का तुम्हारा मैं होमवर्क दे रहा हूं। जितने भी एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चंस है वो सभी के सभी तुम लोग लिख के लेके आके दिखाओगे अगली क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुम्हारा ये कंप्लीटेड होना चाहिए। 24 क्वेश्चंस एग्जैक्टली। आई वुड सजेस्ट तुम लोग बिना, हाँ क्या? अरे माधव, तुम्हारा क्या? तुम बुक नहीं, तुम बुक लेके गए हो ना साइंस का? सॉल्व करके देखो। शाम्भवी और क्या बोलते हैं अन्वेषी बोल रहे हैं, क्या वो लोग टेपेंगे करके, बस तुम लोग मेहनत करना। ठीक है, हाँ? शाम्भवी ना, एक सेकंड रुको। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो बाय।